Hello bachcho, I'm back with another video. This video is completely based on admission of partner, and in admission of partner I am today taking up a very important topic जो बहुत बच्चों का डाउट है और बहुत बच्चों का डाउट बन के भी रह जाता है साल के एंड तक। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब ये वी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम कैसे समझेंगे और कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं टॉपिक का नाम बता देती हूँ। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स है टॉपिक का नाम। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स। बच्चों, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का कारण बन जाता है एग्जाम में जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हाउ टू ट्रीट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करें। बहुत ही ध्यान से समझेंगे, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको ये समझाऊंगी। आप देखिए क्या होता है ना, कभी कभी जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, मान लीजिए ए और बी ये दो ओल्ड पार्टनर्स हैं जो कि अपनी एक एग्जिस्टिंग फर्म को रन कर रहे हैं। सी एक न्यू पार्टनर इन्होंने एडमिट किया है फर्म में। ही इज अ न्यू पार्टनर हु इज एडमिटेड टू फर्म। अब सी एक नया पार्टनर बन के फर्म में तो आ गया ए और बी के साथ, लेकिन जब ये एडमिशन हुआ कि ओल्ड पार्टनर्स के साथ न्यू पार्टनर जुड़ा तो इट रिजल्टेड इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई एंड अ न्यू फर्म इज फॉर्म्ड। एक नई फर्म की शुरुआत हुई, या हम कह सकते हैं एक नई फर्म बनी। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है नई फर्म का बनना। नई फर्म के बनने का मतलब है कि पुरानी फर्म की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मतलब ए और बी की जब एक पुरानी फर्म थी उसमें जो भी चीजें उनके पास थी, या मान लो वो अपने लिए कोई रिजर्व बनाते थे, मान लो उनके पास अपना कोई इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है, या कोई ऐसा लॉस है जो उनको राइट ऑफ करना है, भरना है, भरपाई करनी है। तो अगर इस तरीके से उनकी कोई भी ऐसी पुरानी चीज जो पुरानी फर्म की पड़ी है, रिजर्व हो गया पुराना बनाया हुआ, प्रॉफिट हो गया, लॉसेस हो गया, उन सब में आप मुझे खुद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इन सब में वो शेयर किसका बनता है। वो शेयर ए और बी जो ओल्ड पार्टनर है उनका बनता है, क्योंकि ये सब पुरानी फर्म से रिलेटेड है, ओल्ड फर्म से रिलेटेड है। इसलिए इसकी भरपाई करना या इस पैसे को आपस में बांट लेना, ये सब किसके लिए है? इट इज एवरीथिंग फॉर ओल्ड पार्टनर। इसीलिए यहां पे आपको एक मंत्रा दे रही हूं जिसे याद रखना है। वो ये है कि जब भी हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे जी ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, OPOR। ध्यान रखेंगे, मैंने कहा जब गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, गुडविल जिसकी आप मेरी सारी प्रीवियस स्लाइड्स देख सकते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट होगा तो SPSR के पास जाएगा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कॉम्पनसेट होना चाहिए फॉर द सेक्रीफाइस दैट डन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। लेकिन ओल्ड रिजर्व है, पुराना रिजर्व है, पुराना प्रॉफिट है इकट्ठा किया हुआ, या पुराना कोई लॉस है जो भरपाई करनी है, ये सब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नई फर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। जब नई फर्म बनेगी तो नया शेयर भी आएगा सी का, नया रिजर्व बनेगा, नए तरीके से बनेगा। तो ये सारी चीजों को राइट ऑफ करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, रिजर्व्स हैं, लॉसेस हैं, ये सब आप ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में दे के खत्म करो। सिंपल, सॉर्टेड। यहां पे ही मैं आपको साथ में एक बात बताना चाहूंगी। आई डोंट नो बाकी टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं इस टॉपिक को, बट मैं आपको आज एक बहुत ही इजी मंत्रा दे रही हूं इस टॉपिक को रिवाइज करने का, याद रखने का, इवन दो एट द टाइम ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। मैंने मान लिया बच्चों
कि ये है मेरे पास एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। मैंने मान लिया बेटा कि ये है मेरे पास बैलेंस शीट, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये मेरी बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट की जो ये साइड है इट रिफ्लेक्ट्स कि सारा यहाँ लायबिलिटीज का बैलेंस आएगा, यहाँ एसेट्स का बैलेंस आएगा, और इस तरीके से मेरी बैलेंस शीट जो है वो बनाई जाती है। ये मेरी बैलेंस शीट का एक छोटा सा मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तहत समझाने के लिए। अब देखो पुरानी फर्म में क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो पार्टनर्स ने बनाई हो। सबसे पहले हो सकता है जनरल रिजर्व का पैसा, सेकंड हो सकता है कुछ ऐसा बैलेंस हो प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्टनर्स के अकाउंट में बचा हो, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो बचा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स के पास कोई रिजर्व, एनी रिजर्व, कोई स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। अब स्पेसिफिक रिजर्व में भी कोई पैसा हो सकता है पार्टनर के पास पुराना बनाया हुआ, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा हो सकता है, जनरल रिजर्व का पैसा हो सकता है, और इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई भी और प्रॉफिट है तो वो उसको यहाँ लायबिलिटी साइड पे दिया होगा। और ये क्रेडिट बैलेंस जो मुझे प्रॉफिट का दे रखा है, ये क्रेडिट बैलेंस का यहाँ पे क्या मतलब है, दिस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इम्प्लाइज कि ये प्रॉफिट है जो बचा हुआ है, पार्टनर्स को मिलना है, फर्म के लिए लायबिलिटी है ये पार्टनर्स को पे ऑफ करने का। अब इधर जो है स्पेसिफिक रिजर्व में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आ सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ सकता है। दोनों कैटेगरीज मैं रिपीट कर देती हूँ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों रिजर्व्स ऐसे जिसके बारे में हमें डिटेल में अलग अलग वीडियोस में पढ़ाऊंगी मैं, तो आप आराम से वहां से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। अब एसेट्स में क्या आ सकता है, देखिए एसेट्स में या तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस का बैलेंस दिया होगा जिसे मैं डेबिट बैलेंस कहूंगी, लॉस कैन बी गिवन टू मी जो कि बियर करना है इन ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। ध्यान रखिए क्रेडिट बैलेंस दिया है क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो मेरे लिए एक लायबिलिटी है, वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को मिलना है। अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया इसका मतलब वो एक लॉस है जो कि पार्टनर्स को बियर करना है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बियर करना है, क्योंकि पुरानी फर्म खत्म हो गई है, नई फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, ठीक है। इसके साथ साथ मान लीजिए अगर कोई भी बेटा यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैं क्या कह सकती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे पास होती है वो होती है हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन में दिया होता है। तो मान लीजिए मुझे इनमें से कोई भी चीज एग्जाम में दे रखी है, या इस तरीके से क्वेश्चन मुझे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस या कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व दे रखा है, या मान लीजिए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, जैसे कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो ये सारी चीजों को हमें ट्रीट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर, यहां समझेंगे दोबारा, नया पार्टनर सी एडमिट हुआ, सी के एडमिट होने की वजह से ए और बी जो अपना पुराना पैसा इकट्ठा कर रहे थे प्रॉफिट का या लॉस का पैसा जो उन्हें मिलके भरना था, वो पे ऑफ करेंगे। कुछ लॉस का पैसा उन्हें पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट का पैसा उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ेगा, रिजर्व का पैसा उनके पास ले जाना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैम ये ओल्ड पार्टनर्स में ही क्यों बटेगा? बेटा फिर से इसका जवाब दे रही हूँ, ओल्ड पार्टनर्स में इसलिए बटेगा क्योंकि नए पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं है। ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड फर्म के टाइम पे इसको बनाया था, अब ओल्ड फर्म के टाइम पे बनाया था, तो जब ओल्ड फर्म खत्म होगी तो ये बचा हुआ पैसा भी किससे मिल जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में मिल जाएगा। आई होप यहां तक सब बच्चों को क्लियर है। अब देखो बेटा, इसे बेसिकली ना हम राइटिंग ऑफ एसेट्स एंड राइटिंग ऑफ लायबिलिटीज कहते हैं। अगर मैं इस तरीके से किसी एसेट या लायबिलिटी को फिनिश ऑफ कर रही हूं तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, एक बार जल्दी से समझा देती हूँ, बहुत इजी रहेगा इसको यहां से समझना। अगर मैं एसेट्स को राइट ऑफ कर रही हूं
तो एसेट्स मुझे क्या करनी है बेटा, एसेट्स मुझे पार्टनर्स खत्म करनी है। ये पुरानी एसेट्स को अगर मैं खत्म करूंगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस टू डेफर्ड, या फिर आप सीधा लिख लीजिए टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों कर रहे हैं हम ये डेबिट, क्योंकि हमने एसेट्स को, सॉरी क्रेडिट क्यों किया एसेट्स को, क्योंकि हम इन एसेट्स को फिनिश कर रहे हैं बेटा। जब भी हम एसेट्स को फिनिश करते हैं या राइट ऑफ करते हैं तो उस केस में हमारी एसेट्स जो है वो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी लायबिलिटीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो वो रिवर्स हो जाएगा, सिंपल एंड सॉर्टेड। रिवर्स कैसे हो जाएगा, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस डेबिट जनरल रिजर्व, क्योंकि हम लायबिलिटी को फिनिश कर रहे हैं, अगर मैं किसी लायबिलिटी को फिनिश करती हूँ तो वो डेबिट होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, रटेंगे नहीं, बात को समझेंगे जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ। मान लीजिए कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, उसे डेबिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उसे डेबिट कर देंगे। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीजन समझेंगे, बता चुकी हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, दैट मीन्स अगर इस तरीके से कोई भी मेरी रिजर्व का पैसा है, कोई प्रॉफिट का पैसा है या कोई लॉस की भरपाई है जो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड फर्म के अंदर करनी थी, वो सारा ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा कि ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में या तो बांट दिया जाएगा या तो उनसे ले लिया जाएगा। एसेट्स हैं तो उन्हें क्रेडिट करा जाएगा क्योंकि हम उन्हें खत्म कर रहे हैं। कोई लायबिलिटी में रिजर्व पड़ा है या प्रॉफिट पड़ा है तो उसे पार्टनर्स को दे देंगे, उसे भी फिनिश करेंगे, इसलिए लायबिलिटीज को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आई होप दिस case is clear to you. I'll come up with the examples also, but till then go through the topic. I'll give you the examples in the next video. Don't forget to subscribe, like, share before you leave.